Hello everyone, welcome to Win Education. In this particular video, we are going to cover class 8 cell structure and function MCQ questions. मैंने एक और वीडियो पहले भी बना चुका है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन MCQ क्वेश्चन पे, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से किस चीज़ से सेपरेट होता है? ए ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑप्शन में दिया है ऑर्गन्स, डी ऑप्शन में दिया है सेल मेम्ब्रेन। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ फिगर के साथ। ये जो चीज़ है न्यूक्लियस के बाहर उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों चीज़ किससे सेपरेट है? ये जो लाइन जा रही है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस चीज़ से सेपरेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज। लिक्विड मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में है क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन में बैक्टीरिया, सी ऑप्शन में न्यूक्लियोप्लाज्म, डी ऑप्शन में न्यूक्लियोलस। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आते हैं फिगर पे। फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये है न्यूक्लियस का फिगर। ये जो लिक्विड होता है न्यूक्लियोलस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म। टिश्यू का बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस को बनाते हैं, सेल्स को बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या ऑर्गन्स को बनाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्गन्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलर सेल्स टिश्यू में बदलते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, टिश्यू में फॉर्म करते हैं। और सिमिलर टिश्यू किस में फॉर्म करता है? ऑर्गन्स। एक साथ क्या बनाता है? ऑर्गन्स को बनाता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। ए ऑप्शन में दिया है नंबर्स, बी ऑप्शन में दिया है शेप, सी ऑप्शन में दिया है साइज, डी ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर। ये ऑप्शन में दिया है यूकैरियोटिक सेल्स, बी ऑप्शन में दिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, सी ऑप्शन में दिया है सिंगल सेल्स, डी ऑप्शन है मल्टीपल सेल्स। जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं फिगर पे। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देना आपको। ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ये देखिए, ये क्या दिया है? इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। ए ऑप्शन में दिया न्यूक्लियस, बी ऑप्शन में दिया न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑप्शन में दिया साइटोप्लाज्म, डी ऑप्शन दिया ऑर्गेनेल्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस को सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द कलर्ड ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर। ऑप्शन में दिया है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन में दिया है प्लास्टिड्स, सी ऑप्शन में दिया है वैक्यूल्स, डी ऑप्शन में दिया है WBC। इसका जो राइट आंसर है वो प्लास्टिड्स। कलर्ड जो ऑर्गेनेल होते हैं प्लांट्स में वो है प्लास्टिड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जीन्स आर लोकेटेड इन। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ए क्रोमोसोम्स में, बी प्लास्टिड्स में, सी साइटोप्लाज्म में, डी लाइसोसोम्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं?
न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट में पाए जाते हैं, वैक्यूल में पाए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो न्यूक्लियस। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे न्यूक्लियोलस करके आ जाते हैं, पर ये इसका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है वो न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस में पाए नहीं जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। डैश आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। यहाँ एब्सेंट होगा, ऐसा कौन सी चीज़ है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड डैश। ये है होमवर्क क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर ज़रूर मुझे भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा।